आध्यात्मिक शब्द आते हैं, धार्मिक शब्द आते हैं, दार्शनिक शब्दावली आती है, उसको लेकर के उसके आधार पर जो व्याख्या होती है, उस व्याख्या के आधार पर उनको एक बिल्कुल एक आध्यात्मिक और एक भक्त कवि के रूप में, एक भक्त संत के रूप में एक प्रस्तुत कर दिया जाता है। लेकिन कबीर साहब की भक्ति या रैदास की भक्ति वो उस तरह की भक्ति नहीं है जैसे अन्य संतों की भक्ति होती रही है या थी, उनके समकालीनों की भी थी। तो कबीर साहब अशिक्षित हैं, वो साक्षर नहीं है, अशिक्षित नहीं, क्षमा करें, वो साक्षर नहीं है, किताबी ज्ञान उनको नहीं है, उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, धर्मग्रंथ नहीं पढ़े। उनको जो ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान है, उनके पास जो शब्दावली है वो भी किताबी शब्दावली नहीं है, शास्त्रीय शब्दावली नहीं है, जो समाज में प्रचलित है, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो है। तो इसलिए वो वही शब्दावली, क्योंकि किताबी ज्ञान नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो इसलिए उनकी जो शब्दावली है उसमें शब्द जहां जहां आते हैं, चाहे माया शब्द आता है, चाहे राम शब्द आता है, या बहुत सारे चीज आते हैं, तो उनके अर्थ वो ही नहीं होते राम के सब अर्थ जो तुलसीदास के हो सकते हैं या दूसरे किसी और संत के हो सकते हैं। तो कबीर साहब की भक्ति या रैदास जी की भक्ति वास्तव में वो एक उस तरह की भक्ति है कि जिस उन्होंने उस भक्ति को एक तरह से समाज को जागरूक करने की एक शक्ति के रूप में प्रयोग किया और उन्होंने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया उस भक्ति को। दूसरे भक्त हैं वो समाज को केवल अंधविश्वासी बनाती है दूसरी भक्ति, लेकिन ये ऐसी भक्ति थी जो समाज को जागरूक कर रही थी। और वो समय ऐसा था कि वो सीधे सीधे, क्योंकि कुछ शताब्दी पहले ही जो बौद्धों का नरसंहार हुआ था वो सब सामने था, वहां से इतना वो समय नहीं था उनके अनुकूल कि वो आज की तरह भी वो बात कर सकते थे। तो इसलिए भक्ति का उन्होंने सहारा लिया समाज को जागरूक करने का, और उन्होंने अपने उसको एक तरह से प्रकारांतर से कहिए कि उनको उस परंपरा से जोड़ने की कोशिश की उन्होंने, जो बौद्ध परंपरा हमारी है। और जो उसे इसलिए उनकी शब्दों में जहाँ देखेंगे जिसको उलटबासी से प्रचारित किया हमारे यहाँ लोगों ने, वास्तव में क्या उलटबासियाँ नहीं है, वो एक तरह का जैसे कहते हैं ना कि उल्टी बात, यानी कि कबीर क्या उल्टी बात कह रहा है, यानी कि वो उस परंपरा से हट करके परंपरा के विरोधी बात कबीर कह रहे थे। जो परंपरा चली आ रही, ब्राह्मणी परंपरा, जो मनु परंपरा या जो भी कह सकते हैं, कि उस परंपरा को नकारते चले आ रहे हैं, वो ईश्वर को नकार रहे हैं। वो भले ही उसमें उनकी शब्दावली में आत्मा परमात्मा शब्द आ रहे हैं, लेकिन वो उस रूप में नहीं है जिस रूप में वो वहां पे आ रहा है। तो वो तो इसलिए उनकी हर बातों को वो उल्टी बात कह रहे हैं। और जो वो उलटबासियां जो उनकी हैं वो इतनी अर्थवान है, इतनी महत्वपूर्ण है कि ये उनकी वाणी की ताकत है कि वो समाज का एहसास करा रहे हैं। जैसे नाव और नदी का ही उदाहरण कि नाव नदी में डूब रही है या नदी नाव में डूब रही है, यानी कि जो समाज है हमारा वो एक इतना उसका इतना एक तरह के ऐसे अज्ञानता में डूबा, उसे पता नहीं है कि मैं क्या हूं, कि ये जो नदी है जिसको कहा जा रहा है वो नदी है, वो नदी वास्तव में वो एक अंधविश्वासों की नदी है, वो पाखंडों की नदी है। और वो जो नाव है वो विज्ञान की, तर्क की, वो विचार की नदी है। तो वो जो वो नदी है उस नाव में डूब रही है, यानी कि यदि नाव वो ज्ञान और तर्क की धारा इतनी सशक्त हो जाए तो वो नदी को डुबो देती है। ये जो तो ये इनके जो उनकी उलटबासियां हैं, इनके जिस तरह से उनकी व्याख्याएं की गई हैं, ये उससे अलग हमको उनकी व्याख्या समझना पड़ेगा और उन संदर्भों के साथ समझना पड़ेगा। जो पाठ्यक्रमों में कबीर या रविदास पढ़ाए जाते हैं वो कबीर नहीं है, वो रैदास नहीं है जो एक क्रांतिकारी विचारक हैं। वो एक उनके वो वही उस तरह के भक्ति वाले वो पद हैं, वही पाठ्यक्रमों में है, लेके 6वीं 7वीं से और MA तक जाकर वही कि उसमें केवल उनके नाम पर, यानी कि किस तरह से उनको विद्यार्थियों के मन में एक
बैठा दिया जाए कि वो तो बिल्कुल एक भक्त हैं, वो तो राम के भक्त हैं, वो तो हिंदुत्व के रक्षक हैं, और वो तो इतने बिल्कुल ईश्वर के, परमात्मा के, और जो उनके अनुयायी हैं वो अपना ध्यान वहीं लगाते रहे, वो उन्हीं अंधविश्वासों में डूबे रहे। जबकि कबीर अंधविश्वासों से मुक्त कर रहे हैं, वो मुक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो कबीर साहब को मैं समझता हूं आज के समय में केवल इस तरह से नहीं कि जो एक परंपरा है उसके साथ बन करके, बल्कि उससे अलग, जहां तक कबीर की भाषा को ही लेकर के बात होती है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले, पहला इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। उन्होंने तो कबीर साहब को कवि नहीं माना, क्योंकि उन्होंने जो उसमें उनको पहचान की कवियों की, उनका जो परिचय दिया वो उनकी जातियों के साथ दिया कि कौन किस कुल का पैदा हुआ है। अब कबीर का तो कोई कुल ही नहीं, तो वो कहां ठहरेंगे। उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लिखा, तो उन्होंने भी कबीर को इनकी कहा ये तो भाषा के डिक्टेटर हैं, यानी कबीर की भाषा को कहा गया पंचमेल खिचड़ी, यानी कोई भाषा नहीं है, ये साहित्य की या कविता की भाषा नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी उससे और दो कदम आगे जा कहते हैं कि भाषा के डिक्टेटर है, भाषा के तानाशाह हैं, यानी कि भाषा का कौशल नहीं है इनके पास में, भाषा का तानाशाह। हमको उस पंचमेल खिचड़ी को, वो पंच खिचड़ी नहीं है, वास्तव में कबीर साहब की जो भाषा है वो एक समावेशी भाषा है, एक समन्वयकारी भाषा है, कि वो जो विभिन्न असमानताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, उनके बीच उनको साथ लेकर के सामंजस्य बना के कैसे चला जा सकता है। ये जो सामंजस्यता है ये बड़ा गुण है, और सामंजस्यता के लिए समानता होना जरूरी है। असमानों के बीच सामंजस्य नहीं होता, समानों के बीच सामंजस्य हो सकता है। तो कबीर साहब ऐसा समाज, एक ऐसा चेतनशील समाज का निर्माण या उसका सपना देखते हैं, और अपनी वाणियों के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से जो वो अपने शिष्यों को और अपने समाज के बीच जाकर के वो जगाते हैं, तो वो अलग ऐसे ज्ञान की जगाते हैं, वो अलग किसी शास्त्रीय ज्ञान के अलग नहीं जगाते, वो किसी आध्यात्मिक दुनिया में ले जाके के उनको नहीं छोड़ते, वो जो जगाते हैं अलग, वो एक तार्किक ज्ञान की, और जो भक्ति होती है, जितने अंधविश्वास हैं, भक्ति है, ये तो तर्क की और विचारों की हत्या करती है। आस्था तो विचारों की हत्या करती है, जो भक्ति है वो तर्कों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। तो वो चाहते हैं कि ऐसा समाज बना रहे जो कबीर साहब को पूजता रहे, और उसमें वो इतना लीन हो जाए तो कबीर साहब के विचारों को ना पकड़ पाए। ये कोशिशें गौतम बुद्ध और बुद्ध धर्म के साथ में हुई, ये बाबा साहब के साथ में भी हो रही है, कि बाबा साहब को आज जो बाबा साहब के घोर विरोधी थे, रहे हैं परंपरागत रूप से, आज वो भी जय भीम बोल लेते हैं, आज वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना लेते हैं और दिखाते हैं हम कितना, लेकिन और वो ऐसा प्रचार करते हैं, कुछ हमारे लोग भी नादानी में ऐसा करते हैं कि बाबा साहब की भी वो बिल्कुल देवी देवताओं की तरह भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की रखकर उनकी पूजा करते हैं, यानी कि बाबा साहब पूजा की वस्तु होते चले जा रही है, आस्था की वस्तु होते चले जा रहे हैं बाबा साहब, भगवान बुद्ध भी। और जितना वो आस्था की वस्तु बनेंगी, जितना पूजा की वस्तु बनेंगी, उनके विचार उतने ही हमसे दूर होते चले जाएंगे। तो जरूरत है, ये आज का समय, कबीर साहब की जयंती का समय हमको ये अवसर देता है कि हम इस बारे में सोचें कि क्या हम आस्थावान रह करके कुछ हासिल कर सकते हैं या तार्किक होकर हासिल कर सकते हैं। आस्थावान रह करके हम उन सड़ी गली उन्हीं परंपराओं को ढोएंगे, उन्हीं का पोषण करेंगे कि जिन्होंने हजारों साल से हमको दलित बना के रखा है, जिन्होंने हमको मानवीय गरिमा से एकदम से दूर रखा है, हमको मानवीय गरिमा प्रदान नहीं की, जिन्होंने ध्वस्त किया। क्या हम उस परंपराओं का उत्पादन करें, या उस पोषण के बजाय हम उन तार्किक विचारों का अपनाएं अपने जीवन में, और हम अपने समाज के और इसके साथ में पूरे राष्ट्र को हम ऐसा एक उन्नतशील वैचारिक सोच वाला एक ऐसा समाज और राष्ट्र बनाएं कि जहां हर व्यक्ति की एक गरिमा हो,
और वो गरिमा जो हमारा संविधान उनको देता है। आप देखेंगे कि जो पहले जो धर्म लोग थे, हमारे कबीर साहब जरेदार जी, उनके यहाँ सत्संग होती थी, यानी कि साथ साथ बैठना, वहाँ संगत होती थी, सत्संग होता साथ साथ बैठना, एक समानता है। लेकिन दूसरी परंपराओं के साथ वो चीजें नहीं थी। ये बहुत सारी चीजें हैं, वहाँ से जो सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। मेरा समय समाप्त हो गया है। आप लोगों ने यहाँ बुलाया और सम्मान के साथ और मेरी बातों को अपने धैर्य के साथ सुना। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बहुत डॉक्टर कलदम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वो जानकारी हम लोगों को दी। और ये सच है कि हमारे महापुरुषों को किताबों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से इस तरह से परोसा कि हमारा समाज आज भी भ्रमित हो रहा है। डॉक्टर साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही, बस मैं एक लाइन बोलूंगा फिर मैं आमंत्रित करूंगा, एक हमारी महिला टीम अभी हैं, कि राम नाम सब कोई जपे, राम नाम सब कोई जपे, ठग ठाकुर और चोर, ठग ठाकुर और चोर, जो नाम साधु जपे, जो नाम साधु जपे, सोई नाम कुछ और। तो हमारा समाज इस भ्रम में है कि हमारे महापुरुष संत कबीर, संत रविदास ने इस भक्ति की बात की, उस भक्ति की बात की, उस ईश्वर की बात की, उन्होंने अंधविश्वास पाखंडवाद को खुल के नकारा है। तो उनकी वाणी को हम समझें। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714